जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी और जो उस रात एक रात पहले हमारी स्टेज पर जिन लोगों ने हुड़दंग मचाया, जिसमें दीप सिद्धू, लखा सिधाना, सुखप्रीत उद्धव के इस तरह के कुछ लोग शामिल थे, कि स्वर्ण पंधेर जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता हैं और सरकार के साथ मिले हुए हैं, इतनी सनसनी बना रहा है गोदी मीडिया जैसे हम कहीं भाग रहे हों। हम तो यही आंदोलन में हैं और आंदोलन में रहेंगे जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते। जो लाल किला वाली घटना हुई, जिसके साथ संयुक्त किसान मोर्चा का कोई संबंध नहीं है, और वो अब सब लोगों के सामने आ चुका है कि 26 जनवरी की किसान परेड के साथ पूरी दुनिया में जो किसान आंदोलन की चर्चा होनी थी उससे घबरा चुकी थी मोदी सरकार, और एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है कि इतनी पुलिस आ गई, इतनी मिलिट्री लगा दी है। सनी देओल जो फिल्मी एक्टर हैं और उनके खासम खास दीप सिद्धू ने वो सुबह ही लाल किला पहुंच गए पुलिस की मदद से, और उन्होंने जो वहां पर झंडा फहराया, आराम से गए आराम से आए। जहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहां वो गया, और लोगों को भी वहां जाने दिया गया। मोदी सरकार लगातार इस आंदोलन को कुचलने के लिए, बदनाम करने के लिए साजिशें कर रही है। बहुत ही आदरणीय देश के सभी किसान भाइयों और बहनों, देश में जो कृषि कानून है उनके खिलाफ एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन जो अब जन आंदोलन बन चुका है वो चल रहा है। मोदी सरकार लगातार इस आंदोलन को कुचलने के लिए, बदनाम करने के लिए साजिशें कर रही है, और 26 जनवरी को जो लाल किला वाली घटना हुई, जिसके साथ संयुक्त किसान मोर्चा का कोई संबंध नहीं है, और वो अब सब लोगों के सामने आ चुका है कि 26 जनवरी की किसान परेड के साथ पूरी दुनिया में जो किसान आंदोलन की चर्चा होनी थी उससे घबरा चुकी थी मोदी सरकार, और इसने अपने बहुत खासम खास गुरदासपुर पंजाब से जो इनके एमपी हैं सनी देओल जो फिल्मी एक्टर हैं, और उनके खासम खास दीप सिद्धू ने वो सुबह ही लाल किला पहुंच गए पुलिस की मदद से, और उन्होंने जो वहां पर झंडा फहराया, आराम से गए आराम से आए। जहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहां वो गया, और लोगों को भी वहां जाने दिया गया। जानबूझकर लाल किला में जाने दिया गया ताकि किसान आंदोलन की बजाय इसकी चर्चा की जा सके और लोगों को कहा जा सके कि ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं, ये तो कुछ और लोग हैं। इस साजिश के तहत बीजेपी ने सब कुछ करवाया। हम उस घटना की निंदा भी करते हैं, उस घटना के साथ संयुक्त किसान मोर्चा का कोई संबंध भी नहीं है। जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी और जो उस रात एक रात पहले हमारी स्टेज पर जिन लोगों ने हुड़दंग मचाया, जिसमें दीप सिद्धू, लखा सिधाना, सुखप्रीत उद्धव के इस तरह के कुछ लोग शामिल थे, उन सभी लोगों ने लाल किला का आह्वान किया था। अब तो वीडियो भी सामने आ चुकी है कि स्वर्ण पंधेर जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता हैं और सरकार के साथ मिले हुए हैं, उनको पहले जब हम दिल्ली आए 26 नवंबर को, वो कई दिनों बाद आए और उनको हमारे आगे बैठा दिया गया बैरिगेटिंग के परले दूसरी तरफ, और हमारी किसान परेड 10 बजे निकलनी थी, उनको 8 बजे वहां से वो चल पड़े। और जो कुछ भी हुआ
उसमें सरकार की एजेंसियों का, इनका और बीजेपी के प्रचारक दीप सिद्धू का हाथ है, जो सभी लोगों को समझा चुका है। लेकिन सरकार ने अब उस घटना के नाम पर किसान आंदोलन को बदनाम करना शुरू कर दिया है और एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है कि इतनी पुलिस आ गई, इतनी मिलिट्री लगा दी है, लोगों को दहशत जुदा किया जा रहा है और ये बोला जा रहा है भी अब पर्चे हो गए किसान नेताओं पर, लुकआउट नोट्स जारी कर दिए हैं। इससे क्या होता है? हर आंदोलन में पर्चे हो जाते हैं। लुकआउट नोट्स जारी करने की इतनी सनसनी बना रहा है गोदी मीडिया, जैसे हम कहीं भाग रहे हों। हम तो यही आंदोलन में हैं और आंदोलन में रहेंगे जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते। तो लोगों को विनती है कि इस तरह की अफवाहों की परवाह ना करे। हमारा आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ और कृषि कानूनों के खिलाफ ही रहेगा। इसको कुछ लोगों ने धार्मिक रंगत देने की कोशिश की है। वो फिरकू किस्म के लोग, वो एजेंसियों के लोग हैं। उनका संयुक्त किसान मोर्चे के साथ, हमारे आंदोलन के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर इस बात पर कुछ लोग किसी दुविधा में आ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए कि इससे जो कृषि कानून है वो खत्म नहीं हो गए। सरकार तो चाहती है कि हमारी लड़ाई को और रंगत दी जाए, इसलिए सरकार की इस चाल को पहचानिए और संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में उसी तरह बड़ी गिनती में आइए। और ये दहशत फैलाई जा रही है कि धरना उठवा दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर हम इसी तरह बड़ी संख्या यहां बनाई रखें तो सभी लोगों को विनती है, सभी देशवासियों को विनती है कि दिल्ली मोर्चे पर बड़ी गिनती में आइए। और दूसरा, जो जब पंजाब से आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद हरियाणा का बहुत बड़ा इसमें साथ रहा। हरियाणा ने यह भी कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम इसके साथ हैं। तो आज भी हम हरियाणा को, अपने भाई को, हरियाणा के भाई बहनों को बेनती करेंगे कि वो भी बड़ी गिनती में जुटे इस आंदोलन में। उनका बहुत बड़ा रोल है इस आंदोलन में, हरियाणा के युवाओं का बहुत बड़ा रोल है। हम सभी ने मिलजुल कर इस आंदोलन को आगे पहुंचाना है। इसलिए मोदी सरकार इस किसान आंदोलन को कोई और रंगत देना चाहती है। अगर हम सभी देश के किसान इकट्ठा हो तो सरकार की इस नीति को और नीयत को पछाड़ सकते हैं। अगली बात, जिस दिन ये हुआ 26 को, तो तब भी हमने ये कहा था कि कुछ लोग इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अब भी करेंगे, वो सोशल मीडिया पर जस्टिफिकेशन देंगे अपने जो उन्होंने करतूत की है। लेकिन आप लोगों को उनको पहचानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ किसानी के झंडे लेकर आओ, किसानी के झंडे तले, संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई तले और संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप की अगुवाई में आपको इस आंदोलन को लड़ना पड़ेगा। ये आंदोलन में सभी किसान, चाहे वो सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सभी लोग एक साथ एक सुर होकर इसके खिलाफ लड़े हम, और अपने झंडे के साथ आए, बड़ी गिनती में आए, यहां पर रुकिए और ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं इनसे सचेत रहिए। अब जरूरत है सभी लोगों को जहां आने की, क्योंकि 7 साल में जो मोदी सरकार ने एक दहशत फैलाई थी उसके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन है। अगर इस आंदोलन को सरकार अपनी साजिशों के तहत विफल करने में सफल हो गई तो उसके बाद उसकी जो जन विरोधी नीतियां और तेज होगी। वो धर्म और जाति के नाम पर लोगों को इसी तरह लड़ाते रहेंगे। इसलिए आइए सभी लोग इकट्ठे होकर बड़ी गिनती में जहां पहुंचिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, उस दिन भी जब हमने बोला कि किन लोगों ने इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश की, उसमें जैसे हमने बोला कि एसएफएस जो पंजाब यूनिवर्सिटी की एक जथेबंदी है,
और इसी तरह हमने एक और जथेबंदी डीएसओ का नाम लिया था। लेकिन डीएसओ पंजाब में 2 ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। हम उस डीएसओ की बात कर रहे हैं जो पंजाबी यूनिवर्सिटी और पटियाला में काम करती है, जिसके नेताओं ने लगातार इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश की। लगातार वो बोलते रहे कि हम लाल किले के गेट पर पहुंच गए, हम वहां पहुंच गए, हम यहां पहुंच गए। लगातार भड़काने की कोशिश की गई। लेकिन डीएसओ नाम का एक और संगठन जो मोगा में काम करता है, वो हमारे आंदोलन में है, हमारे साथ है। तो ये बात हम क्लियर करना चाहते थे कि इस तरह की कोई परेशानी में आप दुविधा में ना रहिए। जो डीएसओ मोगा में काम करता है वो हमारे साथ है, संगठन में है, और संयुक्त किसान मोर्चा की हर कॉल को वो समर्थन करते हैं और उनके साथ ही डटे हुए आंदोलन में। हम डीएसओ पटियाला में जो काम करती है पंजाबी यूनिवर्सिटी में, हम उसकी बात कर रहे थे। उन्होंने इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश की है। तो विनती है सभी लोगों से, आइए एकमुठ हम सभी लोग इकट्ठे होकर मोदी सरकार के इन कृषि कानूनों के खिलाफ और मोदी सरकार की साजिशों के खिलाफ इकट्ठे होकर लड़े। और सभी देशवासियों को बेनती है, सभी लोगों की जो देश और दुनिया में बैठे इस आंदोलन की हिमायत करते रहे हैं, कि आप अपने हौसले बुलंद रखिए, बुलंद हौसले के साथ आंदोलन में आइए और इस आंदोलन की हिमायत कीजिए, ताकि हम इन कृषि कानूनों को निरस्त करा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।